ठीक आ रहा है अपना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य इन्फोटेक। और एक डेल का लैपटॉप आया है वोस्ट्रा 14। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें अगर डेड का है और अगर इसमें हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर की जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है। चार्जर है तो अभी हमारे पास फ़िलहाल चार्जर तो नहीं है, तो हम लोग डीसी मशीन से चेक करते हैं। तो ये देखिए डीसी मशीन है, दिख रहा होगा तो। और हम इसमें अगर चार्जर लगाते हैं, जैसे डीसी सप्लाई देते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक कर जा रहा है और जो हमारा वोल्टेज है वो ड्रॉप कर 3 एम्पियर हो जा रहा है। और उसको निकालते हैं तो वो 19 पर आ जा रहा है। और एक बार नीचे करिए। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं और इसका मदरबोर्ड का जो है बाहर निकाल लेते हैं फिलहाल। उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो पोस्ट करेंगे बोर्ड ओपन करने का। तो फाइनली बोर्ड हम लोगों ने निकाल लिया है और इसको चेक करते हैं। इसका कंडीशन तो बहुत बुरा लग रहा है, ब्रश दीजिएगा तो। गुड मॉर्निंग सर। 5 मिनट के बंद रेडी हो गया। तो चलिए बोर्ड को क्लीन कर लिया है और एक पास में फिजिकल डैमेज देखने कुछ तो नहीं है ना। अभी तो फिजिकल डैमेज कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो इसमें हम लोग फिर से पावर देते हैं, उसके बाद चेकिंग करते हैं। तो हम लोगों ने पावर लगा दिया है, तो अभी भी सेम सिचुएशन है। इस निकाल कर लगाते हैं तो भी सेम सिचुएशन आ रहा है। और एक बार सिमो सेल को हम लोग इसमें से रिमूव कर लेते हैं और हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में लोग आ जा रहे हैं कहाँ। मल्टीमीटर आ रहा है उसमें, हाँ क्लियर एकदम। तो एक प्रोब को हम लोग ग्राउंड देते हैं। और ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली देखा जाता है जो हमारा 19 वोल्ट का ट्रैक होता है वो शॉर्ट कर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार इसका जो CLR है उस पर चेक करते हैं कि CLR जो ग्राउंड के साथ दीप तो नहीं दे रहा है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर कर लेते हैं। और बोर्ड तो क्लियर नहीं आ रहा होगा एकदम। एक सेकंड देखते हैं। क्लियर आ रहा है अब ना। तो एक प्रो हम लोग ग्राउंड लेते हैं और मल्टीमीटर दिखाते हैं, आ रहा है ना। हल्का सा ऊपर कर लीजिए। ये हमारा जो है इसका CLR है। तो CLR पर चेक करते तो ये देखिए CLR हमारा जो है 0 ओम शो कर रहा है, 1.0। और ये CLR जो है बीप नहीं करना चाहिए ग्राउंड के साथ। तो चलिए चेक करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग 2-3 केस स्टडी डाले हुए हैं अपने चैनल पर। तो सबसे पहले हम लोग डीसी मशीन को 0 वोल्ट पर सेट कर लेते हैं और इसमें चार्जर प्लग करते हैं। सबसे इजी और आसान तरीका ही है। और धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। अभी डीसी मशीन दिख नहीं रहा होगा आपको। और मैक्सिमम हम लोग इसको 4-5 वोल्ट तक लेकर जाते हैं। और बोर्ड में अगर टेस्टिंग करते हैं हाथ से टच कर तो जो 19 वोल्ट में अगर कहीं पर शॉर्टिंग होगा
तो उसमें कुछ हीटिंग महसूस होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हीट हो रहा है। ये कैपेसिटर जो रुकिए पेस्ट यहाँ पर लगाते हैं तो क्लियर दिखेगा। तो ये देखिए पेस्ट लगाते हैं तो ये पेस्ट जो है मेल्ट हो रहा है और इससे धुआं निकल रहा है। दिख रहा होगा क्लियर। आवाज़ भी थोड़ा कम आ रहा होगा तो जूम करके दिखलाते हैं आप लोगों को। इस कैपेसिटर पे देखिए यहाँ पर पेस्ट लगाते हैं तो ये जो है मेल्ट होने लगता है। तो हम लोग इसको रिमूव करेंगे और अगर इसका इम्पीडेंस हम चेक करें तो 0 ohms के आसपास शो करेगा। नीचे ही रखिए ना कैमरा को। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि मल्टीमीटर भी है। तो देखिए एक हम लोग जब इसको चेक करते हैं तो ये देखिए हमारा जो वैल्यू है 1.1 के आसपास आ रहा है। अप्रोक्स अभी दिख नहीं रहा होगा, इधर से देखते हैं। 1.2 तो इसको ओवर लिमिट शो करना चाहिए। और अगर हम लोग डायोड मोड पर सेट करें, यहाँ पर देखिए डायोड मोड है, तो यहाँ पर हमको कम से कम 400 450 के करीब वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा कैपेसिटर है शॉर्ट कर चुका है। और मोस्टली देखिए अगर 19 जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे सारे के सारे 0 ohms से शो करेंगे, क्योंकि एक की वजह से सारे शॉर्ट लाएंगे। तो चलिए पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। और ये जो हीट हो रहा है ये इधर वाली है, दो यहाँ पर लगा लेकिन ये वाली हो रही है। तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने कैपेसिटर को रिमूव कर लिया है। और वहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं फिर से। तो चलिए हम लोग मल्टीमीटर को डायोड मोड पर कर लिए हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए अब जो वैल्यू हमारा है दिख रहा होगा, इधर से लगाते हैं तो देख सकते हैं आप 300 350 के आसपास मिल रहा है। और ये वाली जो कैपेसिटर थी बोर्ड को साइड रखते हैं। इसको जो हम लोगों ने रिमूव किया अभी, अगर इसको हम लोग चेक करें तो ये देखिए तो कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है। और अगर कंटिन्यूटी मोड पर करें इसको तो देखिए बीप दे रहा होगा, वो पता नहीं किधर तक गया। कोई नहीं। तो हम लोग किसी स्क्रैप बोर्ड से यहाँ पर एक कैपेसिटर को ऐड करेंगे, क्योंकि इससे प्रोटेक्शन जो है हमारा बना रहता है। तो एक स्क्रैप बोर्ड लाइएगा, कोई सा भी चलेगा। तो हम लोग इसमें से एक नॉन पोलर कैपेसिटर वहाँ पर ऐड कर देंगे, जो कि फ्रेश होना चाहिए बिल्कुल सही ओके कंडीशन में। तो हम लोग कहीं से भी एक निकाल लेते हैं। कैपेसिटर को रिमूव कर लिया है इसमें और इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर
हीटर को लगा दिया है और इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए गर्म है, कॉटन से साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 1.0 के करीब वैल्यू मिला था, अभी देखते हैं न्यू कैपेसिटर लगाए हैं तो क्या हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी भी ओवर लिमिट शो कर रहा है, और अगर डायोड मोड पर सेट करके चेक करें तो हमको जो वैल्यू है कम से कम 400 450 के आसपास मिल रहा है। इसका मतलब हमारा बोर्ड जो है शॉर्टिंग निकल चुका है। और हमारा जो ये CLR था उसको चेक करने के बाद ग्राउंड के साथ बीप दे रहा था, तो उसका क्या कंडीशन है। ये हमारा CLR है, और अगर इसको हम चेक करें तो देखिए कोई भी बीप शो नहीं कर रहा है। और डायोड मोड पर रखें तो यहाँ पर हमें ओवर लिमिट शो कर रहा है। चलिए फिर से मल्टीमीटर साइड रखते हैं और बोर्ड में DC लगाते हैं। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो लगा लिया है हम लोगों ने DC को, और धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे और इसको 19 तक लेकर जाएंगे। तो देखिए अभी हमारा जो 10 के करीब वोल्टेज इंक्रीज किया, 19 तक लेकर गए, तो फाइनली हमारा बोर्ड जो है ऑन होने लगा और फैन भी मूव हो रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। एक बार DC की तरफ दिखाइएगा। फिर से एक बार देखिए ऑफ करते हैं, फिर से ऑन करते हैं। तो अभी CMOS नहीं लगा है, तो हमारा बोर्ड जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो है बढ़ रहा है, और डिस्प्ले लाइट देखते हैं। तो चलिए रैम भी लगा हुआ है ये हमारा लैपटॉप का बॉडी हो गया इसमें। बोर्ड लगाते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए, बहुत डस्ट है इसमें। चलिए लगाते हैं बोर्ड को। 5 मिनट रुकिए थोड़ा सा सर जी। तो डिस्प्ले केबल लगा देते हैं। 4 चार्जर लगाते हैं तो ऑटोमेटिक ऑन होगा, क्योंकि CMOS नहीं लगा है। तो देखिए फैन मूव हो गया, और स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो देखिए फाइनली हमारा डेल लिखा हुआ आ चुका है। और एक बार CMOS सेल लगा लेते हैं इसमें, फिर से ऑन करते हैं, बाकी ऑन नहीं होगा, ऑन हो चुका। कोई नहीं, तो हमारा बोर्ड जो है देखिए ऑन होने लगा और सक्सेसफुल डिस्प्ले भी आ गया। थैंक यू।